तो आज हम लोग कॉमर्शियल बैंक सिस्टम एंड क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक जो वर्ड्स है, जो दो तरह के बैंक हम लोग ने पढ़ा था, एक सेंट्रल बैंक और एक कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होता है? हर नेशन का एक फेडरल बैंक होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग का रोल प्ले करती है, जिसके पास नोट प्रिंटिंग की अथॉरिटी होती है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कॉमर्शियल बैंक ये जो अदर बैंक है जो हमारे आसपास दिख जाते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हमारे लिए सेंट्रल बैंक कहलाते हैं। कस्टमर जो होते हैं इनके, ये किससे जुड़ते हैं? कॉमर्शियल बैंक के साथ। और कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं ये आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के कस्टमर होते हैं। ये सारा ट्रांजैक्शन किसके साथ करते हैं? आरबीआई या सेंट्रल बैंक के साथ करते हैं। और ये कॉमर्शियल बैंक जो है पब्लिक डीलिंग का काम करती है। तो कॉमर्शियल बैंक जो है, इसका ओरिजिन कहां से निकला, ग्रोथ कैसे हुआ? द वर्ल्ड बैंक स्कीम टू हैव ओरिएंटेड फ्रॉम इटली। ये जो बना कहाँ है? इटली में है। द वर्ल्ड बैंक इज सपोज टू हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ल्ड बैंक। ये जो बैंक वर्ड है ये कहां से निकला? जर्मन के एक शब्द से निकला, बैंक से। मीनिंग ए माउंट और हीप फ्रॉम विच इटालियंस एडॉप्टेड बैंको। और ये इसकी जो मीनिंग है किससे मिलता जुलता है? इटालियन शब्द जो है बैंकों से मिलता जुलता है। इफ यू बिलीव दैट द वर्ल्ड बैंक हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बैंकॉस और बैंक और बैंक्यू विच मीन्स ए विंच एट विच द मनी चार्जेस or banker use to change one kind of money into another and transact their banking business। यानी इसका मतलब है बैंक का, जैसे अलग अलग शब्द ये बैंक, बैंको, बैंक्यू, तो ये सारे वर्ड किससे में सिमिलर हैं? बैंक से मिलते जुलते हैं, जो इटली और जर्मन से क्रिएट हुए हैं। इनके हिसाब से वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या करता है? इसका जो मेन फंक्शन है, एक करेंसी को अनदर करेंसी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अब बारी आती, जैसे कि हमारा इससे ये चैप्टर है कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म जनरल बैंकिंग फंक्शन। ए कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स विथ मनी एंड क्रेडिट। तो कॉमर्शियल बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो किसको लेके काम करता है? मनी को और क्रेडिट को, यानी उधार लेन देन और करेंसी को लेकर काम करता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो फीचर्स कौन कौन से होते हैं? पहला, कॉमर्शियल बैंक मेक मनी ट्रांजैक्शन, यानी पैसों का लेन देन करता है। सेकंड, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर लोनिंग प्रपोज, यानी पब्लिक का पैसा स्वीकार करता है, जमा करता है, और जो लोन मांगते हैं उनको वो पैसा क्या करता है? बांट देता है। बैंक हैज प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, और बैंक जो है सोसाइटी में सोशल वर्क के लिए काम नहीं करता, बल्कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। कॉमर्शियल बैंक डील्स विथ क्रेडिट एंड हैव एबिलिटी फॉर क्रेडिट क्रिएशन। तो यानी कॉमर्शियल बैंक किसके साथ डील करता है? क्रेडिट के साथ, यानी उधार ट्रांजैक्शन के साथ, और उसमें ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि इसको क्रिएट कर सके। अब अगर हम फंक्शन की बात करें कॉमर्शियल बैंक के, तो इसको हम लोग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, और थर्ड होता है इसका सोशल फंक्शन। यानी सोशल फंक्शन को हम अगर अदर वर्ड्स में कहें, रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी बैंक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है, इसको हम लोग तीसरे हिस्से में रखते हैं, जिसको हम लोग सोशल फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं तो इसको हम लोग फिर तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला एक्सपेक्टिंग डिपॉजिट, दूसरा जनरेटिंग लोन, और तीसरा होता है क्रेडिट क्रिएशन। यानी प्राइमरी फंक्शन के फिर तीन हिस्से हो जाते हैं। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या क्या आ जाता है? पहला करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं और उनको जब ह्यूज क्वांटिटी में पैसे की जरूरत होती है, तो इस तरह के जो डिपॉजिट लेती है और देती है, उसको हम लोग करंट डिपॉजिट में डाल देते हैं।
सेविंग डिपॉजिट हम लोग आम आदमी जो छोटा छोटा पैसा बैंकों में जमा करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, तो इस तरह के डिपॉजिट क्या कहलाते हैं, सेविंग डिपॉजिट कहलाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट, जब पब्लिक में से कुछ पर्सन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, 1 साल, चाहे दिन में हो, 15 दिन के लिए हो, जब एक अमाउंट जमा कर देता है बैंक में और उस पीरियड के अंदर उस पैसे से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है वो पर्सन, तो इस तरह के डिपॉजिट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग का मतलब होता है जब बैंक अपने कस्टमर से एक स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से पैसा डिपॉजिट लेता है, उसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। जैसे मैंने बैंक में एक आरडी अकाउंट जिसको कहते हैं खोल दिया कि 1000 रुपए महीना जमा करूंगा, तो मुझे पर मंथ 1000 रुपए हर हाल में बैंक में क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। दूसरा काम आता है जनरेटिंग लोन, तो ये कैश क्रेडिट यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं बैंक जो हमको परमिट करता है। ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं कि उनको अपने लेन देन को निपटाने के लिए, पेमेंट्स को निकालने के लिए वो क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट की लिमिटेशन लेते हैं कि मेरा 10,000 जमा है मगर अगर 15,000 का चेक आ जाएगा तो बैंक क्या करेगा, उसको पास कर देगा। लोन एंड एडवांस, घुमा फिरा के लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी लोन्स हो सकते हैं, तो इस तरह से बैंक क्या करता है, अपने लोन को क्या करता है, जनरेट करता है, मार्केट में पैसा बांटता है। फिर तीसरा होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि बाजार में उधार लेन देन का चलन बढ़ाना, उस पैसा उधार देना, बाजार से पैसा इकट्ठा करना, तो ये सारे जो चीजें आती हैं ये आपके क्रेडिट क्रिएशन में जाते हैं। इसके बाद बारी आती है, जैसे मैंने बताया था, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में भी 3 हिस्से हो जाते हैं। पहला फंक्शन एज एन एजेंट, दूसरा जनरल यूटिलिटी फंक्शन, और जो तीसरा था हमारा सोशल फंक्शन था। तो पहले जो 2 फंक्शन आए आपके, जो आपके सेकेंडरी फंक्शन में, पहला फंक्शन है फंक्शन एज एन एजेंट। बैंक क्या करता है, एज ए गवर्नमेंट के या एज ए उसके रिप्रेजेंट के तौर पे लोगों का पैसा क्या करता है, कलेक्ट करता है, और वो पैसे को क्या करता है, मालिक तक पहुंचा देता है। तो पहला कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, टैक्स के पैसा लेता है, इनकम टैक्स के पैसा डिपॉजिट करता है। आप जब जॉब बनने जाते हैं तो किसी कंपनी का भर रहे हैं या गवर्नमेंट की किसी संस्था का भर रहे हैं, तो उसके बदले में जो डीडी या एफडी मांग रहा है वो उसका पैसा जमा करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं, यानी वो कलेक्शन करता है पेमेंट वेरियस आइटम्स के। दूसरा परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के लिए ये जो बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे किसान विकास पत्र, एनएससी, तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं इनको खरीदती भी है बैंक और अपने यहां से बेचती भी है। फिर रेमिटेंस ऑफ मनी, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, तो बैंक क्या करती है, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर का रोल प्ले करती है। तो ये इसके क्या होगा, फंक्शन एंड एजेंट, यानी एक एजेंट की तरह वो काम करता है किसी के बिहाफ में, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो किसके लिए कर रहा है, अपने कस्टमर के लिए। वो कस्टमर चाहे पर्सन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई अदर थिंग हो। दूसरा होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब अदर में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे लॉकर फैसिलिटी, जो रईस लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा सोना चांदी या बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो घर में चोरी हो जाएगा, इसके डर से हमारे कहाँ रखते हैं, बैंक में लॉकर में रख देते हैं। ट्रेवलर चेक एंड लेटर, जो लोग ट्रेवलिंग पे निकलते हैं, अब बहुत सारे नगद की जरूरत है, वो साथ में लेके नहीं चल सकते, तो उसके बदले में बैंक क्या करता है, उनको ट्रेवलर चेक प्रोवाइड करता है कि वो चेक कहीं भी किसी भी बैंक में एट ए टाइम में क्या हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जैसे हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं कि हम कहीं से भी उस कार्ड के थ्रू अपने अकाउंट से पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो ये सारे उसके क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शन हो गए। और सोशल फंक्शन तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं, इसमें इंक्रीज इन कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए, तो बैंक क्या करती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है, यानी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। अगर बैंक में रखा रहेगा पैसा या किसी के घर में रखा रहेगा तो उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसी पैसे को, पब्लिक के पैसे को क्या करती है, जिनको जरूरत होती है उनको देती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरा दिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। अब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का मतलब क्या होता है,
जो बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स बेचना चाहती है, उनके लिए बैंक क्या करती है? प्रमोशन का काम करती है, उनके बिहाफ में पैसे, उनके शेयर बेचती है और खरीदती है। इंकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, इंकरेजमेंट मतलब बढ़ाना, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसों का लेन देन। तो ये सारे जो है सोशल फंक्शन में इसके आते हैं। अब जो हम प्राइमरी डिपॉजिट की बात कर रहे थे या कैश डिपॉजिट की बात कर रहे थे, तो ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा होता है ड्राइव डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट किसको कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच पीपल डिपॉजिट इन कैश इन देयर अकाउंट विद द बैंक। यानी जब एक कस्टमर या अकाउंट होल्डर बैंक में अपने पैसे कैश जमा करता है, इस तरह के डिपॉजिट को हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। दूसरा ड्राइव डिपॉजिट, ड्राइव डिपॉजिट आर द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट बिकॉज बैंक ग्रांट द लोन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइमरी डिपॉजिट। Thus ड्राइव डिपॉजिट आर आल्सो कॉल्ड क्रेडिट डिपॉजिट। जब पब्लिक पैसा जमा करती है और उस पैसे को बैंक क्या करती है? लोन में कन्वर्ट कर देती है, यानी बाजार में उधार में बांट देती है। अब उसका जब पैसा आता है तो इस तरह के डिपॉजिट को ड्राइव डिपॉजिट कहते हैं, या हम लोग इसको क्रेडिट डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। अब बारी आती है क्रेडिट क्रिएशन, जो इसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ बैंक कैन बी अंडरस्टूड विथ द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे इफ ए कस्टमर डिपॉजिट 10,000 इन ए बैंक, दिस 10,000 बिकम्स द प्राइमरी डिपॉजिट फॉर ए बैंक। अगर कोई कस्टमर उसका 10,000 रुपए बैंक में जमा करता है तो बैंक के लिए वो क्या बन जाता है? प्राइमरी डिपॉजिट बन जाता है। बैंक हैज द एक्सपीरियंस दैट द कस्टमर विल नॉट विथड्रॉ द इंटायर अमाउंट एट ए टाइम, सो बैंक डज नॉट मेंटेन ₹10,000 इन कैश इन द कस्टमर अकाउंट। अब एक आदमी ने 10,000 रुपए अपने अकाउंट में जमा कर दिया। बैंक इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ये आदमी एक साथ अपने 10,000 रुपए निकालने कभी नहीं आएगा, आएगा तो किस में आएगा? टुकड़ों में आएगा। फिर दिया इफ कैश रिजर्व रेशियो इज 20%, बैंक ए विल कीप कैश ऑफ ₹2,000 and the balance ₹8,000 will be given to someone else as a loan। अब अगर उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे कितना है? 20% रखना है उसको, तो 10,000 में से क्या करेगा? 2,000 अपने पास डिपॉजिट रख लेगा। किसके लिए? कि अगर वो कस्टमर पैसे मांगने आ जाता है, और 8,000 रुपए को क्या करेगा? लोन के वे में पब्लिक को बांट देगा। इफ now bank given this 8,000 to Dinesh and deposit 8,000 in his account, and hence bank creates drive deposit of 8,000। अब जो 8,000 रुपए उसने लोन सैंक्शन किए, अगर दिनेश ने लोन लिया उसका, तो 8,000 रुपए किसके खाते में चले जाएंगे? दिनेश के खाते में चले जाएंगे। नाउ दिनेश मेक्स पेमेंट टू सुरेश एंड गिव दिस 8,000 सुरेश थ्रू चेक। अब मान लो दिनेश को किसी और बंदे को पैसा चुकाना था, तो वो क्या करेगा? अपने चेक से उसको पेमेंट कर देगा। सुरेश डिपॉजिट दिस चेक इन बैंक बी विच कीप्स 60। अब वो सुरेश ने फिर 8,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक फिर उसका 20% काट लेगा। कितना काट लेगा? 1,600 रुपए। अब 1,600 रुपए काट लेगा तो अब उसके खाते में कितना बचेगा? 6,400 रुपए बचेगा। बैंक फिर वो 6,400 रुपए क्या करेगा? लोन में बांट देगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, बैंक अपना पैसे को जो रोल करता है मार्केट में, सिक्योरिटी डिपॉजिट में और लोन के वे में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जानते हैं। तो पीछे इसके टेबल में दिए हैं। अब दिया लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वॉल्यूम ऑफ मनी इन द कंट्री। तो इसमें दिया करेंसी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट, हायर द करेंसी मनी इन द इकोनॉमी, ग्रेटर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक एंड वाइस वर्सा। यानी जितना पैसा बाजार में होगा, बैंक उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। अगर बाजार में पैसा नहीं होगा तो वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो पब्लिक का ही पैसे को जमा करती है और फिर उसी को लोन के तौर पे बांट देती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी, if people want to keep their money in cash with them, bank deposit will decline। अगर कोई पब्लिक अपने पैसे को नगद रखना चाहती, बैंक में जमा नहीं करना चाहती, वो सारा कैश कहाँ रखती है? अपने घर में रखती है, तो उस कंडीशन में बैंक ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसके पास पैसा आएगा और ना ही वो उसको किसी को लोन में दे सकती है।
फिर बैंकिंग हैबिट, हायर द बैंकिंग हैबिट अमंग द पीपल मोर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन, बैंकिंग हैबिट लीड्स टू मोर डिमांड फॉर बैंक लोन एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर क्रेडिट क्रिएशन और विल टेक प्लेस। और बैंक की आदत क्या होती है कि वो हमेशा क्या चाहती है कि लोग उससे ज्यादा से ज्यादा लोन ले, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले। तो ये उसकी एक हैबिट होती है बैंक, किसी की भी आदमी के पास, चाहे बैंक हो चाहे आदमी हो, वो पैसे को क्या करना चाहता है, रोल कराना चाहता है, जिससे कि उसके प्रॉफिट ज्यादा हो। अगर बाजार में पैसा नहीं होगा तो आपके बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब सेव कर।